हाँ जी बच्चे, अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हम चल रहे थे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। पहला तो हमने एक तो समझाने बाद आप डायग्राम भी शुरू करते हैं। बच्चों अपन कह रहे हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो हमें दसता सी कि किसी भी क्रिस्टल की लैंथ ब्रेथ हाइट में फाइंड आउट करने के लिए जो भी आप एक्सिस यूज़ करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसमें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। हम तो सोचो कि तुहाडे कोल सपोज OX OY तो OZ मान लो क्रिस्टल है, इन्हों मैं पूरा क्रिस्टल में दिखाया एवं समझ लो कि पूरा क्रिस्टल है, ठीक है। तो वो अपने को की है OX OY तो OZ, ये अपने को एक क्रिस्टल है, इसकी फुल फॉर्म दिखाई है, इससे अपने एक्सिस में रिप्रेजेंट किया है और ये तीनों ही आपस के परपेंडिकुलर और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तुहाडे कोल की है एक एक्स एक्सिस है, इस तरीके नाल तीन एक्सिस है जो कि अपन एक क्रिस्टल में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे वो पूरी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई और ये सारे ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तीनों की आपस में परपेंडिकुलर ने और जिस दे विच आपां कह रहे हैं कि जो उस तो बाद की करना है आपां ए और सपोज इसकी जो एक्सिस है ये आपां दिखा रहे हैं क्रिस्टल वगैरह ने ये कट कर रहे हैं इस जो मतलब अपने को बस मैं बाद एक्सप्लेन कर दी कि चीज़ की आप क्यों ड्रॉ किया एक बार देख लो। ये अपने को क्रिस्टल है जिसनों आपां एवें रिप्रेजेंट करता और उस तो बाद आपां ये मान लें कि आपां इसकी पूरी लेंथ कितनी अपने को OX और एक ही अपने को OY और की अपने को OZ जो कि 0 पॉइंट पर अपने को कर रहे हैं। अगर मैं कहाँ कि मैं इस पूरे क्रिस्टल में अगर एक होर आपां कोई प्लेन ये ऐड कर दिए उस प्लेन की लेंथ ये अपने को पूरा क्रिस्टल है उसने प्लेन ने इस एक्स एक्सिस में ए पॉइंट पर कट करता मतलब ए लेंथ से इतने इंटरसेप्ट करता कटना मतलब इंटरसेप्ट करना उस जगह तक उसकी लेंथ कितनी है ए और सपोज उसने अपन एक इस जगह पर भी कट करता एक इस जगह वाई से भी कट करता Z से भी कट करता। अगर आप ये मिलाने तो देखो ये बिल्कुल एक प्लेन बन गया, ठीक है। ये अपने को एक प्लेन बन गया जिसका नाम लिखा अपने A B और C, ठीक है। हम इस है कि तुहानू पता कि अगर आप ये जो प्लेन है जो इसमें कट कर रहे हैं इन्हों की आप सबकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं कि ये अपने को A है, ये अपने को B है, ये अपने को C है। मतलब एक प्लेन है एक क्रिस्टल है प्रॉपर इस तरीके जो ड्रॉ किया इस तरीके एक क्रिस्टल है क्रिस्टल के हर एक फेस पे इसमें एक पॉइंट कट कर रहे हैं और उसमें आप यूनिट प्लेन दिखाया हुआ अपने को एक यूनिट प्लेन है जो कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में X Y Z पे कट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी है A B C उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो दी हुई है अपनी जो भी असं यूनिट्स दिते A = B = C दिता हुआ, ठीक है। पर इन्होंने आप बोलते एक स्टैंडर्ड वैल्यू लैके चलते इन्होंने बोलते हैं यूनिट प्लेन आप ये भी बोल सकते हैं कि सबकी जो वैल्यू है वो सेम है, आप ये बोल सकते हैं कि 1 1 है। इस तरीके एक यूनिट प्लेन है जो इस पूरी OX OY तो OZ में कट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हों की जो भी हो यूनिट प्लेन है जो आप बनाया जो इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से जिमें OX में A ते कट कर रहे हैं OZ में C ते कट कर रहे हैं OY में B ते कट कर रहे हैं। ये यूनिट प्लेन जो कट कर रहे हैं जिसकी लेंथ कितनी है A B C उसमें की बोलते हैं एक्सियल रेशो की बोलते हैं बच्चे एक्सियल रेशो जो उन्होंने रेशो आएंगे ना उन्हें बोलते हैं एक्सियल रेशो, ठीक है। एक्सियल रेशो में भी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द यूनिट प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। मतलब जो अपने को क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है OX OY तो OZ ये जो यूनिट प्लेन है जिसने इसमें कट किया 3 पॉइंट्स थे जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज ये है इन्होंने सारे इंटरसेप्ट मतलब जिस पॉइंट पर कटा जिस लेंथ से A पॉइंट A तो कटता इसकी कितनी लेंथ है B लेंथ से कटता C लेंथ से कटता ये इंटरसेप्ट ने ये जो इंटरसेप्ट है इन्हों की रेशो इन्हों की बच्चे रेशो में बोलते हैं एक्सियल रेशो की बोलते हैं बच्चे एक्सियल रेशो, ओके। हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक बार अंडरलाइन करो सब सारा समझाती है ये भी समझानी है कि डायग्राम एक्चुअल किमें बनी आप अगे चलते हैं इतने ये थोड़ा जिहा दिता हुआ और इतों एक लाइन पढ़नी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें अंडरलाइन भी करना है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट जो आप कहते A B C जो आप लिए A B और C कहते इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिन O मतलब जरूरी नहीं कि वो A है ओरिजिन आप कोई होर भी मन सकते हो पर देखते हैं कि एवं क्यों अगर ओरिजिन कोई होर है सपोज ओरिजिन A है दैट मीनस लेंथ ब्रेथ हाइट सब चेंज हो गई तो आप देखना कि इंटरसेप्ट की जो लेंथ एक्चुअल लेंथ वो अपन ओरिजिन ही डिसाइड करते हैं कि ओरिजिन कितने है। रेशियो जरूर कॉन्सटेंट रहती है रेशियो की रहती है कॉन्सटेंट दैट मीनस कि अगर आप शेप डिस्क्राइब करने जिमें कि आप कहते भी हाँ कि ऑक्टाहेड्रल A B C सेम है या नहीं ट्राइक्लिनिक तीनों ही सेम नहीं होंगे एवं आप सारे स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं क्योंकि आप रेशियो लैंने
ठीक है। तो कहते हैं कि रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है और रेशो ही डिसाइड करती है शेप ऑफ द क्रिस्टल। रेशो सेम होनी चाहिए, रेशो सही होनी चाहिए। ਲੈਂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਥ डिसाइड करांगे ओरिजिन तो, उस तो बाद इन्हों की रेशो फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, और ये हो गया। उस तो बाद इन्होंने इंटरफेशियल एंगल्स दिखाए हैं कि हर एक फेस के एंगल जो आपको दिखाया हुआ है, जिस तरीके तुम देख सकते हो कि आ अपने को वाई एक्सिस है, वाई नॉर्मली बिट एंगल बनाता है, तो इस तो ऑपोजिट इस साइड में छड्ड के बाकी दोनों तुम बिटा बना देना। ठीक है, उस तो बाद इनू इस तरीके हो जाए कि अगर तुहाडे कोल इस तरीके एक पॉइंट है, तुहाडे कोल अगर ये वाई एक्सिस है, ए एक्स है और जैड है, अगर तुहानूं पता है कि वाई बीटा बनाता है, एक्स एल्फा बनाता है और जैड की बनाता गामा बनाता, तो उन्होंने छड्ड के जिवें एक्स एल्फा बनाता, इसमें छड्ड के ऑपोजिट साइड इत्थे एल्फा बना दो। ठीक है, मतलब एक्स नाल वाले नाल अल्फा एंगल बना रहा है, वाई बीटा बनाता, इसमें छड्ड के ए वाले नाल वाले से बीटा बना दो। सिमिलरली जैड में छड्ड के ए वाली साइड तो गैमा ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरीके उन्होंने अपन एंगल दे रखे हैं। आ तुहानूं पता है कि उन्होंने लेंथ आप किवें लैंदे हैं कि एक्स एक्सिस से ए है और वाई एक्सिस से उन्होंने लेंथ की है बच्चे बी है और जैड एक्सिस की लेंथ की है सी, ये अपन उसको पता ही है। ठीक है, हम याद रखना एक तो आप ये चीज़ दसनी कि एक्चुअल लेंथ जो इंटरसैप्ट की अपन ओरिजिन तो पता लगता है, देखते हैं कि पोजीशन ओरिजिन की किमें डिसाइड करते हैं, रेशो भी फाइंड आउट करते हैं, पर यह भी देखते हैं कि स्ट्रक्चर किमें बनी हुई है। ठीक है, आज आप करते हैं हुण अपने को टॉपिक स्टार्ट होंगे। अपने तीन सी अपने को लॉ ऑफ कॉन्सटेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल जो अपने किया पहला वाले वीडियोज़, फिर आप लॉ ऑफ सिमेट्री किया, और थर्ड जो हम आप लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस है ना, ये अपने करना है, और जिस अपने इसके नाल रिलेटेड कुछ टर्म्स में डिस्कस किया, क्रिस्टैलोग्राफिक ते एक्सियल रेशो। नॉर्मली कि अपने देखना है कि कोई क्रिस्टल लेना है, हम देखो इतने समझ आएगी तो वो चीज़ क्या आ तुहाडे कोल एक क्रिस्टल दिखाया हुआ, और हर एक क्रिस्टल में कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स ने ओ एक्स ओ वाई तो ओ जैड, जो इसकी एक क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस ने इस क्रिस्टल की लेंथ ब्रेडथ हाइट में दसने के लिए अपने को क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस बचे। और एक जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल से आप हर एक फेस से एक अपने प्लेन ड्रॉ करता, एक प्लेन है जो कि इस फेस में कट कर रहा एल पॉइंट से, एक फेस से एक और जो प्लेन है वो एंड से कट कर रहा, और एक इस एक्स वाइज इसमें अपने ऐड कर मतलब सॉरी ज्वाइन करता। ज्वाइन करने तो बाद ये अपने को जो प्लेन है, जो अपने को प्लेन जिसकी आप एक्सियल रेशो फाइंड आउट करांगे बच्चे क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस, ये पूरी जो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस है, जो एक प्लेन जो हमेशा फेसिस से कट करेगा बच्चे, जो उसमें ज्वाइंट करते हैं वो जो इंटरसैप्ट करता है, देखो ओ एक्स से एल से इंटरसैप्ट कर रहे हैं, तो ये जेड एक्सिस से ए वाले फेस से इंटरसैप्ट कर रहे हैं, ए वाले फेस से जो प्लेन है हमेशा वो फेसिस में कट करेगा बच्चे और उत्थे ही इंटरसैप्ट करेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है किसी फेस से किसी एक्सिस से पैरेलल हो गए अगे बढ़ते हैं। डायग्राम समझ आ गई कि किसी आप क्रिस्टल ड्रॉ किया है क्रिस्टैलोग्राफी के एक्सिस ने, और एक यूनिट प्लेन है जो आपस के उन्होंने कट कर रहा है, यूनिट प्लेन है जो इंटरसैप्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस में एल से इंटरसैप्ट कर रहा है जो कि ए बी सी डी फेस से है, और जो अपने को वाई एक्सिस है उसमें ई एफ जी एच ए वाले फेस से इंटरसैप्ट कर रहे एम पॉइंट से, और सिमिलरली वो ई एफ ए बी जो भी है ए वाले फेस से एन पॉइंट से इंटरसैप्ट कर रहे हैं। इसमें ज्वाइंट करके ये अपना एक यूनिट प्लेन दिखाता है जिसकी एक्चुअल रेशो को फाइंड आउट करते हैं, और वो एक्चुअल रेशो अपन साइज सॉरी शेप दसने का काम करता है, शेप दसदा अपन। ठीक है, और वो ओरिजिन डिफरेंट हो सकता है, ओरिजिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप देखते हैं कि आप किमें डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम सब तो पहला ने अपने जो देखना है कि हॉइज लॉ ऑफ इसकी प्रोनाउंसिएशन तुम अपने हिसाब से लिखना, हॉइज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। बच्चे इसका मतलब कि इंटरसैप्ट मेड बाय एनी प्लेन, वाला प्लेन कोई यूनिट भी हो सकता है, यूनिट प्लेन मतलब इसकी वैल्यू 1 1 2 2 3 कुछ भी हो सकती है ना इसकी वैल्यू, जो इंटरसेप्ट है मेड बाय एनी प्लेन, हमेशा बच्चों प्लेन होएगा, और फेस ऑफ द क्रिस्टल कोई प्लेन होगा जो फेस से ही कट करेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट ने जो मेड बाय एनी प्लेन और फेस ऑफ द क्रिस्टल ऑन द क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस आर, जो प्लेन एक प्लेन है जो कि कट कर रहा हर एक फेस से क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस में बच्चों की हो सकता है, उसकी वैल्यू यूनिट प्लेन की तरह भी हो सकती है, सेम ए बी सी सिंपल 1 1 1 1 1 भी हो सकती है, और होल नंबर मल्टीपल भी हो सकती है, मतलब उसकी वैल्यू 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं। अगर 1 1 है तो हो सकता 2 2 हो गए, हो सकता 3 3 हो गए, उससे मल्टीपल भी हो सकती है। अगर 1 1 है तो 2 4 6 हो सकती है, 3 6 9 कुछ भी हो सकती है, पर
सारे ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ੈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ੈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੈਡ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਨ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट करते हैं। ये सारा कुछ ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं और इसकी ਆਪਾਂ डायग्राम ड्रॉ करते हैं।